आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम सकारात्मक चिंतन के द्वारा जीवन में नैतिक मूल्य और सशक्त युवा कैसे बने, क्योंकि आज का युवा कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को बेहतर अच्छा बनाना है तो वर्तमान के युवाओं में इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना बड़ा जरूरी है। अपने चिंतन को सकारात्मक बनाने की जरूरत है, क्योंकि कारण मूल्यों की कमी। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में डॉक्टर तो बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी कर रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे। कोरोना काल में देखा ना, क्योंकि मूल्यों की कमी। इसीलिए मूल्य सीखना यह है शिक्षा का मूल उद्देश्य। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। ये चोरी करना, गुस्सा करना, मारना, पीटना, किसी को तंग करना, ये है असत्यता। इसी से सत्य की ओर जाना, गुणवान बनना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना। जीवन हमारा एक वृक्ष है, और जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में ये नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। भले हमने डिग्री ली, कुछ की, लेकिन जीवन में गुण नहीं, हमारी शिक्षा अधूरी है। और अधूरी शिक्षा देने वाला समाज में जाकर के समाज में अच्छा कार्य नहीं कर सकता। आज एक डॉक्टर बनने के बजाय अच्छे इंसान बनने की सबसे पहले जरूरत है। इसलिए गुणों की कमी। पहले जमाने में गुरुकुल में बच्चों को संस्कार सिखाए जाते थे, लेकिन आज संस्कारों की कमी होती जा रही है। और इसीलिए आज समाज में जो प्रॉब्लम्स है, ये सभी प्रॉब्लम का जड़ है मूल्यों की कमी। फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति, लेकिन आज के युवाओं में सहन शक्ति कम होती जा रही है। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर उसको सामने बुला करके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों? क्योंकि हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता है, वो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहता है सर बाहर फिर देख लूंगा, क्योंकि सहन शक्ति नहीं। आज मैं काफी सारे छोटे बच्चों के पढ़े लिखे होने के बाद भी संस्कारों की कमी होती जा रही है। आज कईयों को क्या होता है, कोई टीचर अगर रोकता भी है, टोकता भी है, उसको बुरा लगता है। अरे सबके बीच में मुझे टीचर ने रोका, टीचर ने ऐसा कहा, उसको बुरा लगता है। टीचर एक शिल्पकार है, बच्चे उसकी मूर्ति हैं। अगर मूर्तियां बिगड़ रहे हैं, इसका मतलब मूर्तिकार में। इसलिए कोई भी टीचर अगर हमारी बुराई दिखाता है, उसको और ही कहो थैंक यू सर, आगे से हमें ध्यान रखूंगा। पतंग कहता है मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? कई पेड़ों में अटकना। जीवन में दो दुआएं मिलते हैं, एक टीचर की दुआ, दूसरी माँ बाप की दुआ। आज कान में कुछ डाल करके घंटों तक सुनते जा रहे हैं। मम्मी पापा को लग रहा है पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में टीचर के प्रति रिस्पेक्ट, रिगार्ड। करण बहुत होशियार था, लेकिन करण ने अपने गुरु को झूठ बोला, और इसीलिए गुरु ने उसको श्राप दिया, जब ये शिक्षा काम आएगी तुम भूल जाओगे। इसीलिए चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यह हमारा गुरु और शिष्य का रिश्ता है। जितना टीचर के प्रति रिगार्ड और रिस्पेक्ट है, उतना गुरु के प्रति हमें दुआएं मिलती हैं, और ये दुआएं जीवन में सफलता प्राप्त कराती हैं। इसलिए भावनात्मक बनना, और साथ में यम एक सहन शक्ति की कमी। अभी मैं कोई स्कूल में गया था, वैल्यूज नहीं सीखा। मैं तो करीबन 1100 जेल में गया हूं, जहां कैदी बंद होते हैं। अभी मैं पुणे में गया था, एक एरोड़ा जेल है, जहां करीबन 7000 कैदी बैठे थे। तो मैं जब एक दो कैदी को उठा करके पूछा आप जेल में क्यों आए, तो एक ने कहा कि मैं IIT का स्टूडेंट रहा, और IIT में पूरा महाराष्ट्र में मैंने पहला नंबर लिया।
और उसके बाद मुझे टेल्को कंपनी थी, उसके अंदर जॉब लग गया। मैं जॉब कर रहा था तो मेरा दोस्त मेरा कभी कभी मजाक करता था। एक दिन उसकी मजाक मुझे सवेरे सवेरे सही नहीं हुई, एक लोहे का टुकड़ा घुसे से मार गया, उसके सिर में लगे और खत्म हो गया। पुलिस वाले पकड़ करके लेके गए और मुझे आजीवन कारावास की सजा मिली। देखो उस बच्चे ने IQ तो अच्छी डेवलप। आज का युवा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ थोड़ा सा क्या करें, ध्यान कम जाता जा रहा है। आध्यात्मिकता मतलब ये नहीं कि भगवी वस्त्र पहनना, कोई माला पहनना। आध्यात्मिकता अर्थात अपने आप को जानना, पिता परमात्मा को जानना, इस संसार चक्र को जानना, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। आज हर इंसान एक आत्मा है। आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में वास करके इस शरीर में सबसे महत्व की चीज है आत्मा। आत्मा देखती है, आत्मा सुनती है, आत्मा बोलती है। अगर बॉडी के अंदर आत्मा ही नहीं तो बॉडी कोई भी, जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर है तब गाड़ी चलेगी, अगर ड्राइवर नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह शरीर में सबसे महत्व की चीज है आत्मा। तो आत्मा के बारे में, आत्मा रति का है, आत्मा का पिता। कहते रावण एक विद्वान था लेकिन राक्षस क्यों बना, वो नशा करता था। वो तो एक ही राक्षस था, लेकिन आज घर घर में रावण पैदा होते जा रहे हैं। कितनी सारी सीताओं की चोरी हो रही है, कितनी सारे दुष्कर्म, कारण नशा। इसलिए हमें सदा ही क्या करना है, नशा व्यसन से दूर रहने की जरूरत है। जितना नशे व्यसन से दूर रहेंगे उतना हमारे चरित्र बन, क्योंकि नशा करने से हमारे अंदर की राक्षसी वृत्तियां जागृत होती, इसलिए नशे से बचना। चौथी बात है गलत भोजन। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन। इसलिए होटल पर भी बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहां से टल। तो बोर्ड में कहता है कि हो सके तुम, क्योंकि होटल में कमाने वाला क्या करता है, होटल में बनाने वाला क्या समझता है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, मैं कमाओ बेचूंगा तो पैसा। जो खाएगा उसका जैसा खाना खाते वैसा खून बनता है, और जैसे खून वैसे विचार चलते थे। चोरी करके लाएंगे, गलत चीजों से लाएंगे और वही खाना खाएंगे। व्यक्ति चाहता नहीं तो भी गलत काम करता है, क्योंकि अन्न पेट में ऐसा गया है। तनाव में आ रहे, टेंशन में आ रहे, झगड़ा कर रहे और जेब खाली तो खाली। इसीलिए वर्तमान समय अगर हमें सुख से जीना है, शांति से जीना है, शान से जीना है, पॉजिटिव बनना जरूरत है, तब हम हेल्दी मिलती। तो पॉजिटिव कैसे बने? पॉजिटिव बनने के लिए रोज सवेरे उठ करके 3 चीजें करनी है। थोड़ा सा उठ करके मेडिटेशन करना। मेडिटेशन आता है जैसे मोबाइल को हम चार्जिंग में लगाते हैं, इसी तरह हम आत्मा को क्या करना है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए परमात्मा को का ध्यान लगाना, इसको कहते हैं मेडिटेशन। और दूसरी बात कुछ वॉकिंग करना। आज हम स्कूटी में जाएंगे, रिक्शा में जाएंगे, पैदल चलने की आदत कम होती जा रही है, और इसलिए पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम, सहन शक्ति नहीं। इसलिए वॉकिंग करना, और साथ में रोज हमें क्या करना है, रोज आधा घंटा पौन घंटा कुछ ना कुछ आध्यात्मिक साहित्य अपने मन का खुराक लेना जरूरी। कुसंग, सिनेमा, नशा, गलत खान पान और फैशन, इससे बचना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई, हमें हंस बनना है, कमल बनना है। दूसरी बात बताई, हमें सदा क्या करना है, सबके गुण देखने, मीठा बोलना, कम बोलना, धीरे बोलना, इस मंत्र को पक्का करना। और साथ में अपने चिंतन को पॉजिटिव बनाना, और पॉजिटिव बनाने के लिए रोज खिड़की को साफ करने वाली बात बताई, और लास्ट में की बताई निगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव। और मैंने केवल लेक्चर किया नहीं, लेकिन मैंने भी अपने जीवन में इसको अप्लाई किया। वैसे मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल में नहीं गया था, क्योंकि मैं बकरी चराते वो परिवार में जन्म लिया था। 6-6 महीने में स्नान भी नहीं करता था, ऐसे परिवार में रहते थे। लेकिन अपने जीवन में पॉजिटिव से, मेडिटेशन से कहां से कहां पहुंचे। तो इसीलिए आप लोग जरूर अपने चिंतन को पॉजिटिव बनाएंगे, समर्थ बनाएंगे, आप अपने जीवन को सशक्त बना सकेंगे, और वही व्यक्ति जीवन में सफल बन सकता है। तो लेकिन ये बातें मेरे अंदर, लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई, पॉजिटिव बनाया,
और मैंने एक मेरी जो बुराई दिखाता था उसको मैंने टीचर समझा। एक टीचर ने मुझे लेखक बनाया, एक टीचर ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, एक टीचर ने मुझे आर्टिकल लिखना सिखाया। उन टीचरों का धन्यवाद। इसीलिए जो बुराई को भी अच्छाई में बनाता है वो जीवन में सफल बन सकता है। तो ऐसे हमें निराश होने के बजाय, निगेटिव सोचने के बजाय पॉजिटिव बन करके जीवन में सफल बनना, यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। बहुत ही धन्यवाद भाई जी। अभी मैं आपके सम्मान के लिए प्रिंसिपल सर को बोलूंगी कि वो आए, और अभी आपको मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर कि वो सारे गेस्ट का जो है सम्मान करें। को बेहतर अच्छा बनाना है तो वर्तमान के युवाओं में इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना बड़ा जरूरी है। अपने चिंतन को सकारात्मक बनाने की जरूरत है, क्योंकि मूल्यों से समाज चलता है, संसार चलता है। अगर मानव के अंदर के मूल्य नष्ट हो जाए तो ये समाज एक राक्षसी वृत्ति वाला बन सकता है, समाज में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय मूल्यों की आवश्यकता है। आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं, आज समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं, समाज में नशा बढ़ता जा लिया है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रिंसिपल सर को भी, जो हमें जानते हैं अच्छी तरह से। बस एक बार इनको हम माउंट आबू आने के लिए निमंत्रण देना चाहेंगे। प्रिंसिपल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्टाफ का भी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आप सब हमारे साथ में जो आए हैं उन लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी आप लोग यहाँ पट्टी सेंटर में, आश्रम में कभी आइए आप लोग। थैंक यू। इसका बेसिक 7 डेज का कोर्स रहता है। जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए तो भी आशा नहीं छोड़ी। एक दिन आया, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य है आशावादी बनना, ऑप्टिमिस्टिक। और लास्ट का शब्द है, मैं आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं। एजुकेशन लेना मतलब क्या सीखना, केवल डिग्री लेना नहीं, एजुकेशन के शब्द को, सारे सिलेबस का सार एक एजुकेशन शब्द बना पड़े। अगर यही हमारे जीवन में नहीं है तो हम अक्षर ज्ञान लिया, साक्षर बन गए, एजुकेटेड नहीं बने। हमें एजुकेटेड बनने की जरूरत है, शिक्षित बनने की जरूरत है। पहले जब